वो कहते हैं बकरी दूध देती है लेकिन मेंगनियाँ डालकर। मैं इस जुमले को बदलना चाहता हूँ, मरियम नवाज़ दूध देती है लेकिन पाबंदियाँ लगाकर, मेंगनियाँ डालकर। तुमने जलसा रोकना चाहा था, अडयाला जेल के कैदी ने ऑर्डर दिया था कि लाहौर में 21 तारीख को जलसा होगा। मैंने कहा था तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता, और वो जलसा नहीं रुका। आज लाहौर में जलसा हो रहा है। मरियम नवाज़, तुमने मेरे घर में पुलिस को 2 दफ़ा भेजा, मेरी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, मेरे घर के दरवाज़ों को तोड़ा गया, मेरे बच्चों को डराया गया, मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी की गई, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आखिरी हद तक आप लोग गए। लेकिन इसके बावजूद आज जलसा भी है, खान भी है और पाकिस्तान भी है। अभी थोड़ी देर के बाद ये जलसा इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हारी कांपें बैठे बैठे टाँप रही होंगी। वो तो कह रहे थे हमने इनको वो जगह दे दिया है, इनको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। आज क्या सरप्राइज़ हुकूमत देगी? सरप्राइज़ तो मुझे नज़र आ रहा है कि हर तरफ पुलिस का पहरा है। यहाँ पर इस वक्त भी अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो प्रिजन वैन्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की कौम है कि उसने इमरान खान की जुर्रत और बहादुरी के साथ खुद बहादुर होने का फैसला किया है। इमरान खान के पैगाम पर कौम ने शिकस्त दे दी है इन न्यूट्रल और इनके हुक्मरानों को, PDM के टोले को और ये इम्पोर्टेड सरकार को। फार्म 47 को उड़ा के रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान। जलसा तो 4-5 बजे के बाद स्टार्ट होना था, अभी से 1 बजे गर्मी में खड़े हुए हैं। गर्मी महसूस नहीं हो रही? हम सुबह 9 बजे के यहाँ आए हुए हैं और ये गर्मी तो हमने 9 मई से बल्कि 10 अप्रैल 2022 से बर्दाश्त करना शुरू की है। हम उस वक्त से नहीं डरे तो अब कब डरेंगे? हम हक के साथ खड़े हैं, तुम और भी सख्तियां कर लो, लेकिन ये उशाक, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जयाले, ये वर्कर, ये जुनून, ये बहादुरी पहले से बढ़ेगी और तुम्हारा जो है वो यहाँ से नाम जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तुम्हारा इस वक्त भी नवाज शरीफ जो कौम के कबूतर उड़ाने के लिए आया था, कौम ने उसके तोते उड़ा दिए, टिकट उसकी जेब में, लंदन भागने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसा किया था, कबूतर उड़ाए थे। आज 21 को काने में जलसा होने जा रहा है, जाती उम्र भी यहाँ से करीब है। आवाज़ मैच हो रही है फिर? वो कहता है ना कि मैं ढोल लेके आ रहा हूँ। कौन? अली अमीन गंडापुर। कल भी उसका खौफ था, कहते हैं जी वो माफ़ी मांगे। भाई माफ़ी तो उसने नहीं मांगी जो तुम्हें लेके चला गया था बगैर निकाह के। अली अमीन गंडापुर तो बारात भी लेके आ रहा है, ढोल भी लेके आ रहा है। इमरान पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो उरूज पे है। पटवारियों मुकाबला ना करो, नहीं तो बढ़ जाओगे जहां से निकले हो। मुझे लगता है जलसे का एक यहाँ पे मिला है। हर दफ़ा मवेशी मंडी में जलसा इजाज़त दी जाती है, जंगल में दी जाती है। कहते हैं जी जंगल में जलसा नहीं होगा। लास्ट में हमने देखा जंगल के अंदर मंगल हुआ था, मवेशी मंडी। ये भी मवेशी मंडी, इधर उधर जंगल। ये खुद क्रिमिनल है। पंजाब की वज़ीर आला जो है वो खुद क्रिमिनल है, इसलिए उसने कहा कि अंधेरे में और जो है वो सन्नाटे में भेज दिया जाए ताकि इनकी आवाज़ नहीं सुनाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर नौजवान, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। आज भी यहाँ इस वक्त इंटरनेट के सिग्नल भी बंद हैं और लाइन रेंट कॉल जो है वो भी यहाँ से नहीं हो रही। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बूढ़े, माएँ, जवान, बच्चे सारे यहाँ पर आ रहे हैं। लाहौर उमड़ा आ रहा है। पाकिस्तान का पैगाम घर घर पहुँच चुका है। इमरान खान, उस वक्त तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे जब तक तुम्हें अडयाला जेल से रिहा नहीं करवा। कुछ लोग तो मंडियाँ लगाने का जिन्हें ना शौक होता है तो वो जलसे की भी जगह मंडियों में दे रहे हैं। भाई उनके अब्बा जी का किरदार छांगा मांगा है। उन्होंने समझ लिया कि ये लाहौर काना में मंडी लगा दी जाएगी, यहाँ बिकने वाले कोई नहीं है, तुम खरीद के थक गए हो, पाकिस्तान से कोई नहीं बिका। तुमने सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर को हम कहते हैं शेम फॉर यू। तुम कौमी असम्बली के स्पीकर हो और तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हक में आया हुआ जो 8 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तुमने रिजेक्ट और रिकमेंड कर दिया है। याद रखिएगा इंशाल्लाह आर्टिकल 6 लगेगा। अच्छा, रात क्या 11 बजे यहाँ पे मंडी का किसी को भी नहीं पता था। जिसे पूछते थे वो कहते थे यहाँ पे मंडी तो कोई नहीं है। अब पूरे पाकिस्तान को काना की मंडी का पता चल गया होगा। खान को इन्होंने जितना दबाना चाहा है, उसको 7/8 के सेल में बंद किया हुआ है। क्या उसकी आवाज़ को रोक सकें? पूरी दुनिया में उसके आर्टिकल नहीं छपते, पूरी दुनिया में उसके ऊपर जो है वो खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलती। आप अपने मीडिया को रोक के देख लिया है जो तुम्हारा पालतू है, जिसको 10 अरब रुपया पाकिस्तान की कौम का तुमने दिया है, जो इम्प्रूव हो चुका है। और लेकिन इसके बावजूद आज इधर जिस तरफ कैमरामैन दिखाएगा यहाँ पर आपको पाकिस्तानी मीडिया की गाड़ियाँ भीख मांगती हुई नजर आएंगी। ये तो एक तरफ से माइक भी उठा लेते होते हैं, माइक उठाते हैं फिर भी खड़े में हमारे दोस्त हैं, भाई हैं।
दोस्त भाई थे, है नहीं, क्योंकि ये किसी और के पैसे पर पल रहे हैं। हम कहते हैं हम हक साच के साथ खड़े थे, तुम्हें हमारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कितना बड़ा जलसा होने जा रहा है, इतनी गर्मी में लोग पहुंच पाएंगे जो इन्होंने सोचा हुआ है? ये पाकिस्तान का एक लाहौर का तारीखी जलसा होगा, लेकिन यहाँ पर मीनार पाकिस्तान गायब होगा। मीनार पाकिस्तान से बड़ा जलसा जो है यहाँ पर इंशाअल्लाह आज होगा। लीडरशिप जो छुपी हुई है वो आज सामने आएगी। हमाद अजहर, मियां असलम और दूसरे जो लोग हैं, ये उनकी हिकमत अमली है, लेकिन कौम यहाँ खड़ी है, आओ हमसे मुकाबला करो। सुनने में आ रहा है तहरीक जब पंजाब से चलती है तो वो तहरीक कामयाब होती है। आज से पंजाब से तहरीक का आगाज़ हो चुका है।